हेलो बच्चों। कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे ना कि 60 दिन बचे हुए हैं, फरवरी को ख़त्म मान के चल रहे थे हम लोग ना। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ना, और उन 60 दिन को हम कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, आज हमको वो डिस्कस करना है कि 60 डेज में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। आप सबने कुछ प्लान बनाया होगा, वो भी प्लान सही है, बस एक बार ये जो प्लान है उसको भी आप देखिए, अगर सही लगता है तो उसको फॉलो करिए, लेकिन लगता है कि आपने कुछ बनाया है वो बहुत अच्छा है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं ना। और ये प्लान हम ये बना के मान के सॉल्व कर रहे हैं ना, ये बना रहे हैं कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो खत्म कर लिया, लगभग सब कुछ खत्म कर लिया है, ठीक ठाक खत्म कर लिया, तब ये प्लान वैलिड है। ठीक है, पहला 60 डेज को ना मैंने 3 सेगमेंट में बांटा है। ठीक है, 60 डेज को मैंने 3 सेगमेंट में बांटा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें फेज 1 है, फेज 1 में 1 to 30 डेज में है। ठीक, इस 30 डेज में हमको क्या करना है कि अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट रिवीजन करना है। ठीक है, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी, बायो को भी। अच्छा, अब बायो को आपको क्या करना है, 3 से 4 घंटे डेली पढ़ने। 3 से 4 घंटे में डेली 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, और 2 चैप्टर पढ़ना, और पढ़ना कहां से, एनसीईआरटी से, जिसको आप लोग बाइबल कहते हैं, है ना। नेट वालों के लिए जो एनसीईआरटी तो बाइबल ही तो होती है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके अलावा कुछ पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सारे उसके डायग्राम, सारे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी लाइन, छोटी छोटी बातें, डायग्राम के नीचे लिखी हुई सारी बातें, वो सारी बातें खत्म हो जाए, उसके बाद ये रट जाए, ये खत्म हो जाए, उसके बाद कुछ करिएगा। अच्छा, इतना करने के बाद ना जब ये आप पढ़ लें तो 1 से 150 से 200, ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइए डेली। ये जो मैंने डाटा लिखा है ये मिनिमम क्वेश्चन है, इतना मिनिमम लगाना है। आपकी कैपेसिटी और है कि इससे भी ज्यादा लगा सकते हैं तो और अच्छी बात है, ये मिनिमम क्वेश्चन है कि 200 के आसपास क्वेश्चन लग ही जाना चाहिए। 2 चैप्टर है, एक हैवी चैप्टर होगा, एक वीक मतलब छोटा चैप्टर होगा, तो किसी का 120-30 लगा लेंगे, किसी का 70-80 लगा लेंगे। अच्छा, उसके बाद सेकंड हम लोग आते हैं फिजिक्स में ना। फिजिक्स को 2.5 से 4 घंटे के आसपास देना है। ठीक, इसमें भी 2 चैप्टर पढ़ने हैं, इसमें सारा फॉर्मूला, और सिर्फ फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है ना। ये नहीं ये फॉर्मूला रट लिया, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, दैट्स ट्रू, बट उसके कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए कि किस फॉर्मूले को कहां लगाना है, कब यूटिलाइज करना है, कब नहीं करना है। अच्छा, इसमें हमको ना लगभग 60 से 70 क्वेश्चन करने डेली, डेली करने, पीवाईक्यू को ऐड करके, है ना। इसमें 60 से 70 क्वेश्चन डेली करने हैं, और फिर से कह रहे हैं कि ये हमारा मिनिमम है, इससे ज्यादा आप कर पाए तो करें तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, एंड फाइनली हमारा आता है केमिस्ट्री। इसमें भी सेम इसी जैसा करना है, रिएक्शन पढ़ने, फॉर्मूले पढ़ने। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अगर आप इस तरह से रिवाइज करते हैं तो 30 डेज में, है ना, 30 डेज में डेली 4 चैप्टर रखे हैं। ठीक, तो 30 डेज के आसपास में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद सेकंड फेज में आते हैं। देखिए सेकंड फेज में क्या की, सेकंड फेज को डिवाइड किए 31 to 50 डेज में ना। इसमें आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना है। ठीक, आप डेली 1 दे पाए, डेली 2 दे पाए, 2 दिन में 1 दे पाए, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट दें, और टेस्ट देने से जो भी आपके वीक एरिया है, जो आपको नहीं आ रहा है, उसको एनालाइज करें, उसके फॉर्मूले वगैरह को लर्न कर लें। ठीक है, अच्छा, इसमें किसी तरह का कोई किताब, नई बुक ऐड नहीं करनी है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, या मतलब जैसे मान लीजिए कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है उसको सीख सकते हैं, लेकिन कोई बहुत हैवी क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग रहा है, तो इन लास्ट डेज में नहीं सीखना है। ये सेकंड फेज हो गया। थर्ड फेज 51 to 60 डेज का है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है डेली, 10 दिन लास्ट का बचा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। रिवीजन में आपको क्या करना है, रिवीजन में फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है जो आपने हर चैप्टर का बनाया है, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो। उसके बाद सारे डायग्राम और सारे रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, और हमारा कोई भी नया हैवी क्वेश्चन नहीं ऐड करना है। ये आपका फेज थर्ड हो गया ना। इतना फेज फॉलो करेंगे, बट ऑब्वियस है ना कि आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, बट ये है कि आप इसको फॉलो कर पाइए। किसी ने नहीं, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, जैसे होता है ना, किसी बच्चे का बायोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार है तो हो सकता है बायोलॉजी का टाइम कम कर दीजिए, फिजिक्स का बढ़ा दीजिए। किसी का फिजिक्स तैयार है तो फिजिक्स कम कर दीजिए, मतलब अपने हिसाब से, क्योंकि सारे बच्चे एक बराबर नहीं होते हैं। किसी का तीनों अच्छा होता है, किसी का एक अच्छा होता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा आप इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इस प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा नेट पे मार्क्स आएगा। उसके बाद 2-3 चीजें और है। देखिए, अब फिजिक्स में ना क्या एरर आप कर सकते हैं। ठीक, तो फिजिक्स में कई बार होता है कि फॉर्मूला गलत लगा देते हैं, किसी और चीज का फॉर्मूला कहीं और यूज करते हैं, एक एरर के ये चांस है। दूसरा यूनिट, है ना, कुछ फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है, वो सीजीएस में दी है, आप उसको एसआई में यूज कर लिए हैं, तो वो बहुत बच्चे करते हैं ना। उसके बाद कैलकुलेशन, है ना, कई बच्चे जाके कैलकुलेशन गलत कर लेते हैं। ठीक, कैलकुलेशन को भी ध्यान से करना है, धीरे धीरे करना है। ठीक है, हमको 4 बार नहीं करना, एक ही बार में आंसर लाना है, लेकिन करेक्ट लाना है। उसके बाद
जो भी फ्री बॉडी डायग्राम या इस टाइप के हैं, कोई डायग्राम दिया है तो उसको ऑब्जर्व करना है, कोई सर्किट है या फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो उसको ध्यान से बनाना है, ये एरर के चांसेस है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में क्या है, कैलकुलेशन से छोटा मोटा लॉ आ गया तो बच्चे वहां कैलकुलेट करने में गलती कर देते हैं, नेम रिएक्शन भूल जाते हैं, रिएजेंट को मिक्स कर देते हैं। ये बेसिक हमारे जो बच्चे हैं ना एरर करते हैं, इनके अलावा भी एरर है लेकिन ये मैक्सिमम एरर जो होता है वो बच्चे करते हैं, ठीक। और बायोलॉजी में डायग्राम का गलती करते हैं, डायग्राम नहीं ध्यान देते हैं, कई बार छोटे छोटे लाइंस होती है ना, उन छोटी लाइन को ध्यान नहीं देते, तुरंत ही ऑप्शन टिक मार देते हैं, लास्ट में असर्शन रीजन में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो ये आपका एरर का एरिया है, इतना चीज आप फॉलो करिए। और सबसे बड़ी बात, कल भी कहा था कि अपने पूरे टाइम में पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होकर सोचिए, जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना है, हमेशा बस ये सोचना है कि नीट के दिन हमारा रिजल्ट अच्छा ही जाएगा, हमको पॉजिटिव रह के काम करना है, जो भी रिजल्ट आने वाला है बहुत अच्छा आने वाला है। थैंक यू।